हिंदुओं की दुर्दशा का कारण कोई और नहीं, हम खुद हैं। क्योंकि जब कोई हमारे साथ खड़ा होता है तो हम उनका समर्थन नहीं करते, और जब कोई हमारे विरुद्ध, हमारे धर्म या देवी देवताओं के विरुद्ध जहर उगलता है, तब हम उसका प्रतिकार नहीं कर पाते। देखिए वीडियो और समझदार बनिए। अपने देश, अपने धर्म के प्रति जागरूक होकर समर्थकों के साथ खड़े हो जाइए। नमस्कार, जय श्री राम। प्रशासक समिति के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय अत्यंत ही चिंताजनक है, क्योंकि वर्तमान में लगातार हिंदुओं के ऊपर कई सारी अभद्र टिप्पणियां होती है। हिंदू धर्म पर, देवी देवताओं पर अनेकों टिप्पणियां होती है, परंतु कोई उचित एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन जैसे ही किसी अन्य मजहबी या किसी अन्य रिलीजियस लोगों के ऊपर कोई टिप्पणी कर दी जाए, कोई सच भी कहा जाए, तो उसके विरुद्ध वो सारे एकजुट होकर एक्शन लेने की तैयारी कर लेते हैं, और कानून हमारे लोगों के विरुद्ध एक्शन भी लेता है। अभी हाल का ही मामला है, एक संत जिनका नाम जितेंद्र सरस्वती जी है, वो ब्रह्मा मंदिर पुष्कर गए और वहाँ पे उन्होंने अपने मन की कुछ व्यथा रखी, लोगों से आह्वान किया कि मंदिर आइए, मज़ारों और दरगाहों पर माथा टेकना बंद कीजिए। पूरा वीडियो इसी वीडियो के अंत में जोड़ दिया जाएगा, आप सुन सकते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने पर उनके ऊपर कई सारी FIR हुई। अजमेर शरीफ दरगाह के कमेटी ने भी FIR करवाई, कई सारे मुस्लिम संगठनों ने भी FIR करवाई, और कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग ने भी उनके विरुद्ध FIR करवाई। और जहां तक पता चला है, पुलिस और प्रशासन भी बहुत तेजी से उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए खड़ा हो चुका है। अब बात ये आती है कि ये किस तरीके की बातें हैं कि जब हिंदुओं के विरुद्ध कोई कुछ भी बोल ले तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई तेजी से नहीं होती, लेकिन अगर उनके मजहब या उनके मजहब से संबंधित कोई बात हमारे साधु संत या कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो पूरे देश में बवाल हो जाता है और उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाती है। इसका कारण ये है कि हिंदू असक्रिय है, वो पूरी तरह स्लीपिंग मोड में है। अगर कोई उनके पक्ष में बोलता है, कोई उनके समर्थन में बोलता है, तो वो खड़े नहीं होते उसके साथ। और जब कोई देशद्रोही, जिहादी या विधर्मी हमारे धर्म के खिलाफ बोलता है, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, हमारी महिलाओं के खिलाफ बोलता है, तो हम उन पर सिर्फ सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत प्रक्रिया दे देते हैं, बाकी कोई जमीनी कार्यवाही उन पर नहीं की जाती, जिस कारण उसके हौसले बढ़ते जाते हैं और वो आगे से आगे हमारे धर्म, हमारे देवी देवताओं के विरुद्ध जहर उगलते रहते हैं, और हमारे समर्थन में बोलने वाले कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो हमारे साथ होते हैं, हमारे लिए बोलते हैं, हमारे लिए लड़ते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है? उन्हें या तो कानूनी सजा मिलती है या मौत मिलती है। तो क्यों कोई हमारे साथ खड़ा होगा? क्यों कोई हिंदुओं के लिए लड़ेगा? ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। कई सारे लोग हमारे लिए, हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए लड़े और बलिदान हो गए। आज हम उन्हें भूल गए हैं, उन्हें याद तक नहीं करते हैं। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि हम बार बार ये बातें कहते हैं कि हमारे साधु संत हमारे लिए क्यों नहीं बोलते, हमारे धर्म के लिए क्यों नहीं बोलते, गलत काम होते हैं तो क्यों नहीं बोलते। अरे भाई, उनको दोष क्यों देते हो? जब वो बोलते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? जब वो बोलते हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है तो क्या हम उनका समर्थन कर पाते हैं? ठीक से नहीं कर पाते। अनेकों साधु संतों को मरवा दिया गया, चाहे वो मिशनरियों ने मरवाया, चाहे जिहादियों ने मरवाया, और अनेकों साधु संतों के ऊपर कानूनी कार्रवाइयाँ हुई, कई सालों तक जेलों में सड़े हैं। लेकिन क्या हमने कभी उनका समर्थन खुलकर किया? उस तरीके से, जिस तरीके से कि हिंदू विरोधियों का समर्थन ये जिहादी और वामपंथी लोग करते हैं, क्या हमने ऐसा कुछ भी किया? यदि हम खुद सफल नहीं है, हम खुद निष्क्रिय हैं, हम खुद अपने चाहने वालों, अपने धर्म के प्रहरियों का साथ नहीं दे सकते, तो उन्हें दोष देने का अधिकार हमें क्यों है? हम नहीं जानते कि जितेंद्र सरस्वती जी ने सही कहा या गलत कहा, लेकिन उन्होंने हिंदुओं को आह्वान किया कि मज़ारों, दरगाहों पर माथा फोड़ने की बजाय मंदिरों पर जाइए, उनमें दान दीजिए, ताकि हमारी संस्कृति बची रहे, हमारी संस्कृति जिंदा रहे। आज देश में अनेकों बड़े बड़े मंदिर हैं हमारे, जो हमारी संस्कृति को संजो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हिंदू कम जाते हैं। मज़ारों, मस्जिदों, दरगाहों
और चांद मियाँ की मंदिरों में लोग ज़्यादा जाते हैं। सुनिए महाराज का वीडियो और समझ सको तो समझिए, आज से ही प्रतिज्ञा कीजिए कि वहीं जाएंगे और वहीं दान देंगे जहां हमारे देश की, हमारे संस्कृति की, हमारे धर्म की रक्षा सुनिश्चित हो, उसको कोई लाभ पहुंचे। सुनिए वीडियो, और हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर कर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ये आप जो सामने देख रहे हैं पूरा नज़ारा, ये दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर का स्थान है पुष्कर। और ये कुख्यात आतंकवादी, आतताई, विधर्मी, पिशाच, नराधर्म, हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले मोइनुद्दीन हरामखोर चिश्ती की दरगाह से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन वहां पर हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में हिंदू उस आतताई, अत्याचारी, दहशतगर्द आतंकवादी की कब्र में, जिसको कीड़े खा गए सड़े हुए, उसकी मजार पर जाते हैं और चादर चढ़ा के आते और करोड़ों रुपए का वहां पर फंड देते। और ये स्थिति देखिए आप यहाँ पर पुष्कर पे, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई धार्मिक गतिविधियों को कोई बढ़ावा नहीं। लेकिन यहाँ से 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पर पूरी दुनिया का हिंदू समाज, सेकुलर हिंदू समाज इकट्ठा होकर के और अरबों रुपए का डोनेशन देता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।